और ये मैंने आज ही ध्यान दिया कि किसी ने जो अपनी गाड़ी है वो पीछे से हिट करी है एक्चुअली। तो पहले तो ये दिख नहीं रहा था, बट अभी ये दिख रहा है, क्योंकि अभी इस पर हल्का हल्का सा जंग आ चुका है। और जंग की वजह से अब ये जो स्पॉट है तो ये प्रॉपर्ली क्लियर दिख रहा है। तो अभी तो ये कमी चल रही है लॉकडाउन की वजह से, बट किसी ने पीछे से हिट किया है। तो अब इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, क्योंकि इसका तो मैंने कल ही जो इंश्योरेंस है वो रिन्यू कराया है। और अब जो इंश्योरेंस कंपनी का एग्जीक्यूटिव है या फिर कस्टमर केयर है उसे कॉल लगानी पड़ेगी और उसे कॉल लगा के दिखानी पड़ेगी। तो अगर वो अप्रूव करता है ऐसे, तो उसके बाद में फिर जो ये मारुति की गाड़ी है तो फिर मारुति के किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाके इसे मैं चेंज करा सकता हूँ। तो ये लोग जहाँ तक मुझे लग रहा है क्या करेंगे, ये जो पूरा पोर्शन है पीछे का वहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे का पूरा ये पूरा चेंज करेंगे। और ये तो अच्छा है कि ये भी ज़ीरो डेप्थ या फिर जिसे बोलते हैं बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस है इसका, ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस है इसका। तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा और मेरी पॉकेट से कुछ नहीं खर्चा होगा। तो अगर ये अप्रूव हो जाता है तो देखता हूँ, कॉल करता हूँ आज जो इंश्योरेंस का एग्जीक्यूटिव है कस्टमर केयर पे कॉल करके, वो यहीं पे आ जाएगा घर पे। तो उसे दिखाऊंगा ये और वो अप्रूव कर देगा। फिर उसके बाद इसका रिप्लेसमेंट का जो प्रोसेस है इनके ऑथराइज सेंटर पे जाके वो शुरू करते हैं। और यहाँ भी मुझे कुछ दिख रहा है कि स्पॉट यहाँ भी लगा हुआ है। तो ये पूछा का पूरा बम्पर चेंज हो जाएगा ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस में। ये मैंने आज ही देखा है, आज ही महसूस किया है, क्योंकि इस पर अब जंग आ गया ना। तो अब ये जो स्पॉट है क्लियरली विजिबल हो रहा है अब, पहले इतना विजिबल नहीं था ये। तो ये किसी ने हिट किया है पीछे से मेरी गाड़ी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बाइक की हालत, जो पिछले कुछ महीने से खड़ी हुई है लॉकडाउन की वजह से। और हाँ, एक और अपडेट था, अपनी जो क्या नाम ट्रैवलिंग है वो हम लोग प्लानिंग करेंगे, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है बेंगलोर में और ये लॉकडाउन रहेगा अभी 6 तारीख तक। तो 7 तारीख में 6 तारीख तक लॉकडाउन है बेंगलोर में। तो एक बार ये लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद हम प्लानिंग कर रहे हैं अपनी ट्रैवलिंग शुरू करने की। और उसके साथ साथ में मेरी ये भी प्लानिंग है, ये जो अपनी कार है स्विफ्ट, तो ये पुरानी हो चुकी है। और क्योंकि हम लोग टूरिंग भी करते रहते हैं तो इसलिए कोई टूरिंग जो गाड़ी है वो भी मेरी ख़रीदने की प्लानिंग हो रही है। तो अभी थोड़ी रिसर्च करूँगा और देखता हूँ कि मार्केट में कौन सी गाड़ी ठीक है, और जो भी ठीक ठाक लगेगी टूरिंग के हिसाब से अच्छी बढ़िया है, जो टूरिंग के हिसाब से जो लगेगी मुझे कि अच्छी है ठीक है, तो फिर वो मैं पिक करूँगा मार्केट से। तो अभी देखता हूँ, थोड़ी रिसर्च करता हूँ इंटरनेट पे कि टूरिंग के हिसाब से कौन सी जो गाड़ी है वो ठीक रहेगी। या फिर अगर जितने मेरे व्यूवर्स हैं वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी टूरिंग के लिए ठीक रहेगी, या फिर कौन सी टूरिंग के लिए जो गाड़ी है वो लेनी चाहिए मुझे लॉन्ग टर्म के लिए जो अच्छी रहे और जो जैसे टूर एंड ट्रैवलिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करे। तो मेरे तो दिमाग में ये कि कोई एक्सयूवी उठा लूँ मार्केट से देख के। अभी कुछ ऐसा स्पेसिफिक डिसाइड तो नहीं किया कि कौन सी एक्सयूवी, बट दिमाग में यही चल रही है कि कोई एक्सयूवी उठाओ क्योंकि वो टूरिंग के लिए अच्छी रहती है, कंफर्टेबल होती है हैवी होने की वजह से। अब ये एक रिसर्च का टॉपिक है और व्यूवर्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो कोई, अगर आपकी नॉलेज में है कोई अच्छी टूरिंग वाली जो गाड़ी है। तो गाड़ी रिप्लेस करने का भी प्लानिंग चल रही है मेरी। अभी थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी बट इस टॉपिक पे। और ये मेरी बाइक है जो कि पिछले कुछ महीने से खड़ी है। तो आज मैं देखता हूँ इसे स्टार्ट करके, तो देखता हूँ इसे स्टार्ट करके ये स्टार्ट होती है नहीं होती है कुछ, क्योंकि पिछले कुछ महीने से ऐसे ही खड़ी है लॉकडाउन की वजह से। और इस पर कुछ ऐसे डस्ट जम चुकी है, फुल ऑफ डस्ट हो चुकी है। तो पहले तो उसे क्लीन करनी पड़ेगी, इसके लिए कपड़ा लेके आऊँ ऊपर से और फिर ट्राई करके देखता हूँ। इसकी जो बैटरी है वो ड्राइड आउट हो चुकी है कम्प्लीटली, या कुछ अभी उसमें जान बाकी है। तो अगर इसकी बैटरी जो है कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है फिर तो उसकी बैटरी बदलवानी पड़ेगी। ऑयल तो होगा इसमें। पहले तो क्लीन करता हूँ इसे। एक साल से ऐसे खड़ी है और बहुत डस्ट जम रही है इसमें। पहले चेक करता हूँ इसमें ऑयल भी है नहीं है।
तो एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, ऑयल तो है इसमें भी, टंकी फुल है, भी ऑयल भरा पड़ा है, अभी चली नहीं ना क्योंकि खड़ी है पिछले ऐसे ही बहुत टाइम से, और डस्ट पूरी जमी पड़ी है। तो पहले इसकी डस्ट साफ़ करूँगा और फिर इसे देखता हूँ स्टार्ट करके, ट्राई करके सेल्फ से या फिर किक से, जैसे भी हो जाए। और अगर नहीं होती फिर इसकी बैटरी लगता है रिचार्ज करानी पड़ेगी या फिर रिप्लेस करनी पड़ेगी। सेल्फ तो खत्म है बिल्कुल। और अब देखते हैं किक से करके। बहुत डस्ट है, फुल ऑफ डस्ट। न्यूट्रल करता हूँ। अभी न्यूट्रल हो चुकी है। जाम हो चुकी है कि काम नहीं कर रही है। बैटरी भी ड्राइड आउट हो चुकी है, तो सेल्फ तो काम वैसे नहीं कर रहा है और किक भी काम नहीं कर रही है। तो बाहर से मिस्त्री को ही बुलाना पड़ेगा, मैकेनिक को। एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। नहीं होगी। तो बैटरी भी बिल्कुल ख़त्म है और किक भी काम नहीं कर रही। लगता है डस्ट वगैरह चली गई जो उसका स्पार्क प्लग है। तो बाहर से मैकेनिक बुलाना पड़ेगा और तभी एक्टिवेट हो पाएगी।
तो देखता हूँ कुछ। तो लॉकडाउन में 2 काम आ गए अपने पास में। एक तो इंश्योरेंस जो कंपनी का कस्टमर केयर है उस पर फ़ोन करके गाड़ी का जो पीछे का बैक साइड है वो रिप्लेस कराना है अप्रूवल लेने के बाद, और दूसरा मैकेनिक को कॉल करनी पड़ेगी। तो ये दोनों काम करने पड़ेंगे क्योंकि अब लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है और ट्रैवलिंग भी शुरू हो जाएगी अब। और अभी देखते हैं ऊपर चल के क्या सीन है, मिस्टर माजू क्या करता है, कहाँ भेजिए। एक्चुअली ये चीज़ें तभी ठीक रहती है अगर ये चलती रहे, क्योंकि गाड़ी तो मैं कभी ना कभी इंटेंशनली जान के निकालता रहता हूँ, नहीं तो उसकी बैटरी भी ख़राब हो जाएगी। बट ये बाइक बहुत दिन से खड़ी है तो इसलिए इसकी बैटरी ड्राइड आउट हो चुकी है कम्प्लीटली, और मैकेनिक को कॉल करनी पड़ेगी बाहर से। हेलो मिस्टर जाजू, करके हुई नहीं, खड़ी है ना बहुत दिन से। हैं? वो काम होने वाली है। बाहर से मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। भाई कर दोगे बाइक स्टार्ट? कैसे करोगे? कोई ट्रिक, कोई टिप्स? क्या कैसे करोगे? दिन भर यहाँ पे उधम मचाते रहते हो, बाइक स्टार्ट कर दो। कर दोगे? तो माजू कह रहा है कि माजू के पास में कोई ट्रिक है बाइक स्टार्ट करने की। देखते हैं माजू क्या ट्रिक लगाता है। क्या ट्रिक लगाओगे? ऐसे थोड़ा बाइक स्टार्ट हो जाएगी, उसके लिए तो कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी। लग रहा है जो उसका स्पार्क पे लगे ना उसमें डस्ट चली गई।